एक ऐसा हुआ कि विष लेकर चले आए, जहर ही दे दिया उसे, फिर रहा नहीं कुछ। अब वो भवसागर अब सूख गयो है, करो विचार सुजन मन माही। नाम की तो ऐसी महिमा है। तो गुरु के वाक्य से फिर यह जगत रहता ही नहीं है, या ज्ञान में फिर यह जगत रहता नहीं है, ये कोई चीज फिर नहीं रहेगी, वो फिर वैसी दृष्टि प्राप्त होगी। कुछ पल में ही तो चला गया वो भय, व्याकुलता चली तो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्व आगहरम परम। तेरे दर्शन करके अब कोई दुख तो नहीं रहा है, अब मुझे निश्चिंतता हो गई है। ये हमारा अनुभव है, बड़ा अद्भुत अनुभव है। गुरु को देखकर एक बात हो जाती है, गुरु के पास रहकर व्यक्ति निर्भर, निश्चिंत, निर्द्वंद और निशंक हो जाता है। सच्चे संत के पास बैठकर आप निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर कोई भय रहता नहीं है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई। जो व्याकुल थी भक्ति, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर व्यथित और आहत है, अश्रुपात है, या वो एकातु तरुणी खिन्न विषण्ण मानसा, वो जो इतनी व्याकुल थी, मनस्थिति बड़ी कुछ और है भक्ति की। मरे हुए दो बेटे पड़े हैं, निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय, वो मूर्छित हैं। किसी माँ के दो बेटे मरे हुए पड़े हों और बस केवल थोड़े प्राण हो, उनमें कोई चेतना न हो, संज्ञा शून्य जैसे हो, निश्चेष्ट हो। किसी माँ के दो बेटे मरे पड़े हों और उसके जंघाओं पे सर रखे हों उनके बेटे दो, ऐसे ही तो था भक्ति के ज्ञान वैराग्य। निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय जैसे, चेतना नहीं है इनमें और मैं इनके कष्ट में हूं। लेकिन जैसे ही नारद को देखा तो वो स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई। और एक और बात उसे अनुभव हुई कि नारद जी आ गए, ये पक्का जगा हुआ साधु है, ये मेरा काम कर देगा। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना, आपको कोई उपाय न सूझे तो गुरु एक उपाय है, गुरु उपाय, संत एक उपाय है। कोई उपाय न सूझे, कोई साधन न सूझे, कोई युक्ति न सूझे, कोई मार्ग न सूझे, तो साधु एक उपाय तो है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु एक पल और रुक जा। क्योंकि नारद जी को लगा कि ये मेरा व्याकुल सी है, ठीक है चल पड़े। साधु मेले में रहता है, संसार में रहता है। आप क्या भीड़ में रहते होंगे, आप 2-4 लोगों में रहते हैं, साधु 200-400 के बीच में रहता है, हजारों के बीच में रहता है। क्या संसार होगा आपका, कितना बड़ा संग्रह होगा आपका। आपके स्वजन बंधु बांधव कितने होंगे, वो उंगलियों पे गिने जा सके इतने आपके पास लोग रहते हैं। साधु के पास हर दिन मेला रहता है, आप गिन नहीं पाएंगे इतने उसके पास लोग रहते हैं, लेकिन उनमें फंसता नहीं है वो।